महाराष्ट्र की एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है जिसे हिंदू समुदाय या दूसरे समुदाय के लोग नहीं खरीद सकेंगे। आरोप है कि सुकून एम्पायर नाम की हाउसिंग सोसाइटी के विज्ञापन में यह संदेश दिया गया है कि यह सोसाइटी सिर्फ मुसलमानों के लिए है। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त रियल एस्टेट के एक विज्ञापन ने बवाल मचा दिया है। वजह आप खुद इस विज्ञापन से समझ सकते हैं। जब सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। रायगढ़ के करजत इलाके में बनने वाले सुकून एम्पायर नाम की रियल एस्टेट कंपनी के हाउसिंग सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिम लोग ही अपना घर खरीद पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग में ऐसा मैसेज दिया गया है कि ये रिहायशी सोसाइटी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए डिजाइन की गई है। सुकून एम्पायर के विज्ञापन में जानकारी दी गई है कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों को किस किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि इस विज्ञापन में किसी भी समुदाय का जिक्र नहीं है, लेकिन दावा यह किया गया कि हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप में सिर्फ मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को ही घर खरीदने का मौका मिलेगा। जब सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। सुकून एम्पायर रियल एस्टेट का ये विज्ञापन जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, देखते देखते वायरल हो गया। गंभीर आरोप लगने लगे। कहीं इस प्रोजेक्ट को इस्लामिक देश बनाने की साजिश कहा गया तो कहीं इसे गजवाए हिंद की तैयारी बताया गया। कुछ लोगों का तो ये भी आरोप है कि नेशन विद इन नेशन यानी देश के अंदर एक और देश बनाने की कोशिश है। मतलब ये कि हाउसिंग सोसाइटी में हिंदू समुदाय या फिर दूसरे समुदाय के लोग घर नहीं खरीद पाएंगे। इसका पता चलने के बाद लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए आयोग NHRC ने इसकी शिकायत भी की। शिकायत के बाद NHRC ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। क्या महाराष्ट्र को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या गजवाए हिंद का कानून महाराष्ट्र और मुंबई के आसपास के इलाकों में लागू करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से मुंबई और आसपास के इलाकों में इस्लामिक टाउनशिप बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार भी काफी ज्यादा चिंतित है। यही वजह है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते में पूरा जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक सुकून रेजिडेंसी के 78 फ्लैट्स में से 72 मुस्लिम समुदाय को बेचे जा चुके हैं। वहीं मौजूदा प्रोजेक्ट सुकून एम्पायर में अब तक हुई सभी 12 बुकिंग भी मुसलमानों ने की है। इस मामले के सामने आते ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया और जांच की मांग की। कई फिल्म्स में ऐसे दर्शाया गया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं और सिर्फ एक समुदाय के लोग इस प्रोजेक्ट में रह सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हम ये बिल्डर्स से और डेवलपर से आग्रह करेंगे कि ऐसे जो फिल्म्स है वो तुरंत वापस ले ले। भारत के संविधान को दी गई चुनौती है। इस तरीके से एक इलाके में एक ही कम्युनिटी को घर बेचे जाएंगे, एक तरीके से ये गजवाए हिंद है। बीजेपी की तरह एनसीपी शरद गुट ने भी धर्म विशेष के लिए बनाई जा रही इस हाउसिंग सोसाइटी पर सवाल उठाए। कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ नहीं करते। अगर कहाँ पे किसी ने ये किया होगा उनको वो चेंज करना ही पड़ेगा। इस तरीके से कोई भी समाज या जाति धर्म के लोग हैं, इस तरह का डिफरेंशिएशन वहाँ पे नहीं कर सकते, ऐसा हम सबका कहना है। हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप प्रोजेक्ट पर न सिर्फ सियासी दलों ने बल्कि लोगों ने भी सवाल उठाए। इसके बाद सोसाइटी की जांच की मांग तेज हो चुकी है। और महाराष्ट्र के सोलापुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे डिप्टी सीएम वर्सेस लेडी सिंघम बताया जा रहा है। इस वीडियो में महाराष्ट्र के सोलापुर की डीएसपी अंजना कृष्णा ने जिस तरह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को जवाब दिया, उनके प्रोफेशनलिज्म और काम के प्रति उनके जज्बे की जमकर तारीफ हो रही है। तो वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार के व्यवहार और लेडी आईपीएस अफसर के साथ बातचीत में उनकी भाषा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अवैध खनन के खिलाफ आईपीएस का एक्शन। आईपीएस के एक्शन पर आया डिप्टी सीएम का फोन। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं डिप्टी सीएम आपसे बात कर रहा हूँ। अजित पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए।
इतनी डियरिंग है आप में। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? फोन पर ये शब्द हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के, जो उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी और महाराष्ट्र के सोलापुर की डीएसपी अंजना कृष्णा से कहे। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर। मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? डीएसपी अंजना कृष्णा सोलापुर के कुडू गांव में अवैध खनन को रुकवाने के लिए पहुंची थी। मौके पर गांव वालों और डीएसपी के बीच बहस हुई। इस बीच एनसीपी के कार्यकर्ता बाबा जगताप ने सीधे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को फोन लगा दिया और अपना फोन डीएसपी अंजना कृष्णा को थमा दिया, जिसके बाद अजीत पवार और डीएसपी के बीच लंबी बहस हुई। तो हमको उनको मदद करने का ही काम है चीफ मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर। मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। आपका नंबर दे दो ना। सर एक काम कीजिए, आप मुझे डायरेक्टली कॉल वगैरह नहीं, एक और बात बता दीजिए तो मैं करेंगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, हम भी रिकॉर्डिंग करेंगे। सुनो। हाँ यस सर। ओके थैंक यू। हालांकि इस फोन कॉल के बाद राजस्व विभाग के तहसीलदार ने एफआईआर दर्ज कर ली। एनसीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अवैध खनन के आरोप में शिकायत दर्ज हुई। एफआईआर में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। एनसीपी के उस कार्यकर्ता के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है जिसने अजीत पवार को फोन किया था। अब खबर है कि एनसीपी ने अजीत पवार के पूरे फोन कॉल पर सफाई दी है। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार ने सिर्फ कार्यकर्ताओं को शांत कराने के लिए डीएसपी को फोन किया था। अजीत पवार कभी भी किसी गैर कानूनी काम का समर्थन नहीं करते हैं।